हेलो मेरे डिब्बे डिब्बियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल छोटे भैया एजुकेशन पर। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं पिकनिक पर, कान्हा किसली। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 8 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2, दैट इज थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, यानी कान्हा किसली का रोमांच। तो इस स्टोरी में मेनली 3 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट पोइट, जो आपको इस स्टोरी समझाएगा यानी कि मैं। सेकंड देव एंड थर्ड सुविज्ञ। तो देव और सुविज्ञ चचेरे भाई हैं यानी कजन्स हैं, और देव अभी कान्हा किसली घूम के आया है, तो अपने भाई को बताने के लिए बहुत एक्साइटेड है, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता है वो कि अगर अभी मैं कान्हा किसली गया था तो मेरे ने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ मेरे से। हेलो गाइस, मैं हूँ देव और इस चैप्टर में मैं सुविज्ञ के साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज बैकवेंचर टॉक। मैं हूँ सुविज्ञ और मैं इस चैप्टर में काम करने वाला हूँ क्वेश्चन मार्क का, यानी कि प्रश्नवाचक। मैं बस इस चैप्टर में क्वेश्चंस पूछूंगा। कहाँ है, क्यों है, कैसे जा सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, ओनली क्वेश्चंस। मुझे कैरेक्टर ही नहीं दिया किसी ने अच्छा। जो इसका डायरेक्टर था उसने भी इतना चुभने लगा हूं सबको। हेलो सुविज्ञ, कैसन बा? सुविज्ञ, क्या तुमने कान्हा किसली देखा है? वह क्या है? ओह, तो तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? ये एक बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है, यानी नेशनल पार्क। घूमने फिरने जाया करो भाई मम्मी पापा के साथ। और वह कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास मंडला जिले में है, जो कि 83 किलोमीटर दूर है बालाघाट से। हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? हम वहाँ बस से जा सकते हैं और ट्रेन और हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। वहाँ पे सबसे पास जो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है वो है जबलपुर। देव, मुझे कान्हा किसली के बारे में और बताओ। कान्हा नेशनल पार्क 1955 यानी 1955 में अस्तित्व में आया, यानी एग्जिस्टेंस में आया। तब से इसे इसके वनस्पतियों और जीवों के लिए संरक्षित किया गया है, यानी फ्लोरा एंड फाउना। और यह प्रचुर मात्रा में वन्यजीव प्रजातियों को संरक्षित करता है। इसे एशिया के सबसे बेहतरीन और सबसे बेहतर तरीके से प्रबंधित नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। और क्या तुम्हें पता है, ये पीक सीजन के दौरान हज़ारों की संख्या में वन्यजीव प्रेमियों यानी वाइल्ड लाइफ लवर्स और पर्यटक यानी टूरिस्ट को आकर्षित करता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है। और सुविज्ञ, ये प्रकृति प्रेमियों या नेचर लवर्स के लिए प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन और अट्रैक्शन का सोर्स भी है। तुम्हें कैसे पता चला? मेरे चाचा मध्य प्रदेश राज्य टूरिस्ट डिपार्टमेंट में मैनेजर हैं और अभी वे कान्हा किसली में पोस्टेड हैं, और उन्होंने ही हमें इनवाइट किया था कान्हा किसली घूमने के लिए। इसलिए मैं अभी हाल ही में माता पिता के साथ कान्हा किसली गया था। तुमने वहाँ क्या देखा? मैं बघीरा लोग हट से किसली गया, जहाँ मेरे चाचा रहते हैं। किसली में जंगली खूंखार जानवर वाला घना जंगल है। टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और जंगली जीवन, जंगल दृश्य, जानवरों का और पक्षियों का आनंद लेते हैं। तुमने वहाँ कौन से जानवर देखे? कान्हा नेशनल पार्क का सबसे आकर्षक प्राणी बाघ है, यानी टाइगर। और सौभाग्य से मुझे भी उसकी एक झलक मिल गई, मज़ा आ गया। और पता है, लोग हाथियों पर जाते हैं बाघों को देखने के लिए, और झाड़ियों के अंदर लेट के बैठकर बाघों को देखना वाकई रोमांचक होता है। मैंने खुद एक बाघ को पासी की नदी से पानी पीते हुए देखा था। हमें एक बाघिन यानी कि टाइग्रेस अपने 2 बच्चों के साथ यानी कि क्यूब्स के साथ दिखी, जिसकी आंखें कांच की गेंद की तरह चमक रही थी। हेलो, ये जो बीच में बता रहा हूँ ना मैं, ये एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि टाइगर का फीमेल वर्जन क्या होता है, टाइग्रेस। तो एक मार्क के लिए इनको याद रखना, वरना चैप्टर में ही भूल गए अपन जू घूम रहे हैं। क्या बाघ टूरिस्ट पर हमला नहीं करते? आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि वो किसी पर हमला करें, लोग जंगल में चुपचाप घुसते हैं। लोगों को, यहाँ तक कि बच्चों को भी कहा जाता है कि चुप रहें, और हम सबको कहा जाता है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर चलें, एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी बना कर रखें। क्यों, वहाँ कोई और जानवर नहीं है? हाँ, वहाँ और भी जानवर हैं। हमने वहाँ काले हिरण, चीतल, सांभर हिरण और चित्तीधारी हिरण, गौर यानी भारतीय बाइसन, और सींग वाले मृग और बारहसिंगा देखे। और यह है मैमल्स की 20 प्रजातियों का निवास स्थान है। यहाँ ताड़ की गिलहरियाँ, बानर, बंदर, लंगूर, सियार, जंगली सुअर, जंगली कुत्ते, चौसिंघा, 4 सींग वाले हिरण
और लकड़बग्घे और जंगली बिल्लियाँ बहुतायत में हैं। ओह, ये देखने लायक अद्भुत जगह होगी। वाकई में देखने लायक जगह तो है। बर्ड्स प्रेमी यानी पक्षी प्रेमी भी इस जगह को एंजॉय करते हैं, यानी कि उन्हें भी ये जगह अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पर 200 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। इतनी तो तुझे गिनतियाँ भी नहीं आती हैं। और तालाब के पास पानी के पक्षी भी दिखाई देते हैं। सुबह सुबह और दोपहर के थोड़ी देर बाद पक्षियों को देखने का सबसे सही समय होता है। कई प्रकार के पक्षी आते हैं यहाँ पर, जैसे कि कॉमन फॉबिस, कबूतर, बाज, चील, फ्लाइट चेयर, कटफोड़वा बहुतायत में पाए जाते हैं। ये सब यानी अबंडेंट में पाए जाते हैं। थैंक यू देव, तुमने मुझे बहुत ही रोमांचकारी जगह के बारे में बताया है। अगली गर्मी छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ कान्हा किसली जाने की योजना बनाऊंगा। तुम भी कान्हा किसली जाने की सोच रहे हो ना कि अब मैं भी कान्हा किसली जाऊंगा, तो मुझसे एक राय ले लो, क्योंकि मैं हूँ रायचंद। राय ये है कि सूर्यास्त यानी सनसेट से पहले जाना, अगर जाना हो कान्हा किसली तो, क्योंकि सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद गाड़ियों को अंदर जाने की परमिशन नहीं होती। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली द एंड। बच्चों को बुला लिया जाता है खाना खाने के लिए, और यहाँ पे इनका डिस्कशन का होता है हैप्पी एंडिंग। तो एट द एंड लास्ट चैप्टर की तरह ये चैप्टर हमसे पूछा है 2 क्वेश्चंस। हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क? क्या आप कभी किसी नेशनल पार्क में गए हैं? एंड सेकंड क्वेश्चन, विच एनिमल डिड यू सी देयर? और आपने वहाँ कौन से एनिमल्स देखे हैं? तो इन 2 क्वेश्चंस का आप आंसर मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए 3, 2, 1 बूम।